the PYQs of NEET from the organic chemistry portion. Okay, so we'll start with the first question. So first question says, hello everyone. So in today's session, we'll be discussing the PYQs of NEET from the organic chemistry portion. Okay, so we'll start with the first question. So first question says, क्या है यहाँ पर हमारे पास, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट ए. ठीक है, प्रोडक्ट ए बताना है हमें, एंड दे हैव गिवन यू दिस इज द कीटोन फंक्शनल ग्रुप. ये भी कीटोन फंक्शनल ग्रुप है. और रिएजेंट क्या दिया, व्हाट द रिएजेंट हैज बीन गिवन हियर, रिएजेंट इज जिंक अमलगम with concentrated HCl. Okay, zinc mercury with concentrated HCl. That means this is Clemenson's reduction. What it is? So what is Clemenson's reduction? Clemenson reduction में क्या होगा? Your C double bond O will directly convert into CH2. Okay, so this is C double bond O, C double bond O. Both C double bond O will get converted into normal CH2. So C, no, there they have converted it into OH. No. Okay, so this is directly CH3 given, but it is CH2 CH3 it should be. Okay, so CH2 CH3 CH2 CH3. So this is the correct answer for this question. Let's move to the next question. Next question says the number of bonds, sigma bonds, pi bonds. ठीक है, इसमें हमें कौन से bonds बताने हैं? You have to tell about the sigma bonds, pi bonds and lone pair. किसमें? पिरिडीन में. तो पिरिडीन का स्ट्रक्चर बना लो सबसे पहले तो. ठीक है, ये है हमारा पिरिडीन मॉलिक्यूल. अब पिरिडीन, इन पिरिडीन यू हैव हाइड्रोजन आल्सो. ठीक है, तो अब कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? 6 सिग्मा बॉन्ड तो रिंग के हो गए, 1 2 3 4 5 6. ओके, एंड देन 7 8 9 10 11. ठीक है, 6 हो गए कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, 5 हो गए CH बॉन्ड्स. तो टोटल 11 सिग्मा बॉन्ड्स. पाई बॉन्ड्स कितने हैं? 3 पाई बॉन्ड्स है रिंग में और 1 लोन पेयर है. सो आंसर शुड बी 11 3 1. लुक फॉर 11 3 1. दिस इज 11 3 1. सो दिस इज हाउ यू कैन टेल दैट द आंसर शुड बी बी 11 3 1. चलते हैं अगले क्वेश्चन पे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट दिस. ठीक है, प्रोडक्ट बताना है हमें, पी क्या होगा. नाउ द मॉलिक्यूल इज CH3 CH CH3 CH OH CH3. अब जैसे ही इसमें HBr डालोगे, HBr is a acid, it will donate H positive. HBr acid है, it will donate H positive. H positive will be taken by the OH to become OH2 positive. और यहां आ गया CH3. ठीक है, OH is not a good leaving group, but OH2 positive, H2O, it can leave in the form of H2O, leaving behind the positive charge. ठीक है, H2O निकल जाएगा, पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा. So what you will get? CH3 CH CH3 CH पॉजिटिव चार्ज CH3. ठीक है, कार्बोकैटायन. बट नाउ दिस इज अ सेकेंडरी कार्बोकैटायन एंड दिस इज अ टर्शियरी कार्बन. ये कार्बोकैटायन कैसा है? सेकेंडरी. और ये कार्बन है टर्शियरी. अगर कार्बोकैटायन किसी तरह यहां आ जाए तो ये हो जाएगा और भी ज्यादा स्टेबल, बिकॉज वी नो टर्शियरी कार्बन आर मोर स्टेबल. तो हम क्या करेंगे? एक्सचेंज करा देंगे. यहां पर इस हाइड्रोजन को इस कार्बन को दे देंगे और इस कार्बन से पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर ले आएंगे, एक्सचेंज करा देंगे. ठीक है, सो दिस विल बी नोन एज 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट. क्या नाम है इस प्रोसेस का? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, क्योंकि हाइड्रोजन यहां से वहां गया ना H- की फॉर्म में, तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट. तो बनेगा क्या? CH3 C पॉजिटिव CH3 CH2 CH3. ठीक है, ये बन गया. नाउ यू हैव दिस कार्बोकैटायन. नाउ अब कार्बोकैटायन में एलिमिनेशन भी हो सकती है, सब्स्टिट्यूशन भी हो सकती है. तो एलिमिनेशन होगी या सब्स्टिट्यूशन, ये सवाल है यहां पर. सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन. सो लुक फॉर द न्यूक्लियोफाइल गिवन. न्यूक्लियोफाइल इज गिवन Br-. न्यूक्लियोफाइल क्या है हमारे पास? Br- है, which is not a bulky species. If it is not a bulky species, it has the great tendency to act as nucleophile. अगर ये बल्कि नहीं है
तो इसकी टेंडेंसी है कि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करे और सब्स्टिट्यूशन कराएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल बी नाउ CH3 Br CH2 CH3। ठीक है, देख लो ध्यान से क्या बना। ये बन गया, तो टर्शरी कार्बन पे कार्बोकेटायन था और Br माइनस आके वहां लग गया। एलिमिनेशन कब होती? जब अगर जो तुमने HBr यूज किया, इफ यू आर यूजिंग हियर HBr, यहां पर H2SO4 होता। So what would have happened in case of H2SO4? H2SO4 sulfate is the negative species, electron rich species, but that is bulky. One sulfur atom, 4 oxygen atoms. So bulky atoms, when you have bulky species, they do not have the tendency to act as nucleophile. वो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक नहीं कर सकते, तो एलिमिनेशन हो जाती सेम रिएक्शन में अगर H2SO4 होता। पर HBr है, जो Br है, दैट इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो सब्स्टिट्यूशन हो गई, तो टर्शरी कार्बन पे ब्रोमीन आ गया, तो आंसर क्या हो गया? 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन है लसेन्स एक्सट्रैक्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट which gives blood red color with Fe3 positive due to the formation of, ठीक है। अब उसने क्या कहा कि नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट है और कलर क्या आ गया? ब्लड रेड कलर। तो ये किस वजह से आता है? तो हमने बार बार पढ़ा, इट कम्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ FeSCN कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कौन से कॉम्प्लेक्स की वजह से आता है? FeSCN, फेरस थायोसाइनेट। सो दिस इज द डायरेक्ट आंसर। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन था एनालिटिकल केमिस्ट्री का, वेरी इजी। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। ओके चलो, अब क्वेश्चन आ गया डाइजोनियम का। ओके, फ्रॉम विच जनरली अ क्वेश्चन कम्स ऑलवेज, एटलीस्ट वन क्वेश्चन। ठीक है, तो अब डाइजोनियम है, डाइजोनियम में अगर Cu2Br2 डाला, व्हाट विल हैपन? दिस इज योर नॉर्मल सैंडमेयर रिएक्शन। यू हैव डाइजोनियम सॉल्ट and in disonium salt you are adding Cu2Br2 in the presence of HBr. so पहले स्टेप में क्या होगा? ब्रोमोबेंजीन बन जाएगी। what you will get ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, अब ब्रोमोबेंजीन में उसके बाद क्या डाल दिया? मैग्नीशियम और ड्राई ईथर। मैग्नीशियम डाला इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, सो क्या होगा? दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बन जाएगा यहां से? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। लो, बना दिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आगे रिएक्शन क्या की? पानी डाल दिया। तीसरे स्टेप में पानी डाल दिया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव्स यू कार्बन न्यूक्लियोफाइल। वो कार्बन न्यूक्लियोफाइल स्पीशीज देता है आपको, और वो किस पर जाके अटैक करेगी? दैट विल अटैक ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ठीक है, किस पे अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर। तो H2O का इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन है? H पॉजिटिव। तो ये R आपका अराइल ग्रुप निकलेगा और किस पर जाकर अटैक करेगा? H पॉजिटिव पर। तो क्या लगेगा? यहां पर आकर H लग जाएगा। बेंजीन विद H, दिस इज नॉर्मल बेंजीन, नथिंग एल्स। हाइड्रोजन है वहां पर, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो आंसर क्या हो गया हमारा? जहां दिख जाए बेंजीन, सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, सो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नाउ दिस क्वेश्चन इज assertion reason type. Okay, so it says a unit formed by the attachment of a base to one position of sugar is known as nucleoside. Yes, बिल्कुल ठीक बात है। क्या कह रहे हैं इसमें? कि अगर बेस जुड़ जाए शुगर के साथ, okay, with your sugar, if a base is attached, that is known as nucleoside. Yes, it is true. Next it says when nucleoside is linked to phosphorus acid at 5 position of sugar moiety, we get nucleotide. न्यूक्लियोटाइड बनता तो कुछ इसी तरह से है, एक फास्फोरस की एसिड जुड़ने से, बट फास्फोरस की कौन सी एसिड? नॉट फास्फोरस एसिड, फास्फोरिक एसिड। कौन सी एसिड जुड़नी चाहिए थी? फास्फोरिक एसिड। तो अगर फास्फोरिक एसिड जुड़नी चाहिए थी और फास्फोरस एसिड नहीं जुड़नी चाहिए थी, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? इनकरेक्ट हो गई। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। सो आंसर क्या हो गया? 2। एज सिंपल एज दैट। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल नॉट गिव यू प्राइमरी अमीन? ठीक है, सारी रिएक्शंस लिखी हुई हैं, उसमें प्रोडक्ट बताना है और फिर ये चेक करना है विच इज नॉट गिविंग यू द
primary amine. Okay, so it says CH3CN with lithium aluminium hydride. CH3CN with lithium aluminium hydride and H3O positive, it is going to give you CH3 CH2 NH2. So it is a primary amine. ठीक है. नेक्स्ट CH3NC, इसमें नहीं बनेगा क्योंकि ये क्या है, आइसोनाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप है. आइसोनाइट्राइल की अगर रिडक्शन करोगे सेम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से तो भी रिडक्शन इसी तरह से होगी, पर इसमें नाइट्रोजन बीच में आएगा. नाइट्रोजन विल कम इनटू द center because it is isonitrile. So this is not giving you primary amine. So correct answer is CH3NC. Okay, this is also going to give you CH3 CH2N2 NH2. This with Br2KOH, this will give you CH3 NH2. Okay, so both all of them are giving you primary amine. सब में क्या मिल रहा, primary amine मिल रहा, but not in case of 2 which is giving you a secondary amine. See here. Okay, so this is how you can do it. Next question. The given compound, this is an example of, again सीधा question. So now see, this X is attached to a sp3 carbon. Alpha carbon is sp3 and the next carbon, beta carbon is sp2. So double bond, single bond and then functional group. This species is allyl. ये अगर configuration होती है हमारे पास like this, so this is your allyl group. ठीक है. डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप आए तो वो क्या होगा, अलाइल हो जाएगा. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अलाइलिक हैलाइड. ओके, किसका एग्जांपल है, दिस इज एग्जांपल ऑफ अलाइलिक हैलाइड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो ये क्वेश्चन आ गया एडिशन का. ओके, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. सो HCN का अटैक किया इस पर. व्हेन HCN इज अटैक्ड एट द कार्बोनिल, CN will come at this carbon and it will become OH. Okay, so this product is already given. But in next step, it is saying that concentrated H2SO4 has been added. अगले स्टेप में क्या कह रहा है, concentrated H2SO4 डाला, तो उससे क्या होगा concentrated H2SO4 से. Okay, so this concentrated H2SO4 here will react with both of the functional groups. दोनों से react कर सकता है. OH in presence of concentrated H2SO4 goes for catalytic dehydration. क्या होता है, वाटर का रिमूवल होता है, एल्कीन फॉर्म हो जाएगी. ठीक है, तो यहां पर ये निकलेगा और एल्कीन आ जाएगी इस पोजीशन पर. एंड CN we know on hydrolysis get converted into your carboxylic acid. Exactly. ठीक है, सो एल्कीन भी बने और कार्बोक्सिलिक एसिड भी आए, तो कौन सा ऑप्शन है, दिस इज द करेक्ट आंसर. CN will convert into carboxylic acid, OH will be removed with the dehydration. So this is the correct answer for this question. Next question is, weight of 2 moles of organic compound which is obtained by heating sodium ethanoate with sodium hydroxide in presence of calcium oxide. चलो पहले तो रिएक्शन लिखते हैं. इन्होंने कहा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, नहीं, अच्छा, सोडियम इथेनोएट से रिएक्शन स्टार्ट करनी है. CH3COONA से ऑर्गेनिक कंपाउंड तो बना कब, जब उसकी रिएक्शन NaOH और CaO से कराई. तो ये क्या है, कॉस्टिक सोडा, और ये क्या है, क्विक लाइम. दोनों के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, सोडा लाइम. सो दे आर रिएक्टिंग सोडियम इथेनोएट विद द सोडा लाइम. एंड यू नो व्हाट इज द रिएक्शन विद सोडा लाइम, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन. क्या होता है, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन होता है. तो ये CO2 निकल जाएगी यहां से. द प्रोडक्ट यू विल गेट इज अ मीथेन मॉलिक्यूल. क्या मिलेगा, मीथेन मिलेगा. मोलर मास ऑफ मीथेन विल बी, मोलर मास ऑफ मीथेन 12 for carbon, 4 from hydrogen, 12 plus 4 16. So this is the molar mass of CH4. But ध्यान से देखो क्वेश्चन, they have asked you the mass of 2 moles. So mass of 2 moles, mass of 2 moles will be 2 into 16 equals to 32 grams. So answer हो गया हमारा 32 ग्राम. ठीक है, इतने आसान सवाल हैं, सीधे सीधे बिल्कुल. आ जाओ फिर अगले पे. ओके, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. सो यू हैव टू टेल, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन. दिस इज अ ईथर विद HI. ठीक है, किसकी रिएक्शन है, दिस इज द रिएक्शन ऑफ ईथर विद HI. तो अब ये रिएक्शन होती कैसे है,
HI क्या करेगा, सबसे पहले H पॉजिटिव देगा, ऑब्वियसली एसिड है so it will donate H positive. So this oxygen has electron pair present, so this oxygen will accept the H positive. ये oxygen electron pair H positive को देगा और H positive यहां कर जुड़ जाएगा. So what species will be formed here? You are going to get CH2 OH positive and then another phenyl ring. Okay, ये बन गया. Now next step में क्या होगा? In the next step, the iodide has to attack, or before that, check whether there is a possibility of formation of stable carbocation. So it will go from SN1. Yes, if this leaves, अगर ये ऐसे leave कर जाए, so you will get a positive charge here. तो यहां पर क्या आ गया, कार्बोकैटायन प्लस दूसरा प्रोडक्ट क्या बन गया, यू गेट अ प्रोडक्ट ऑलरेडी विच इज फिनोल. ठीक है, एक फिनोल मिल गया, ये आ गया CH2 पॉजिटिव, देन यू विल अटैक हियर I माइनस एंड यू विल गेट द नेक्स्ट प्रोडक्ट विच इज बेंजाइल आयोडाइड. इसका नाम क्या है, बेंजाइल आयोडाइड. दिस इज फिनोल. सो सी मैच फॉर द आंसर विद phenyl iodide and phenol, benzyl iodide and phenol. So B is the correct answer. अब इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान रखना एक चीज. Okay, remember always this thing that whenever you have this type of species, ठीक है, and oxygen is directly bound to benzene ring and the ether is there, in ether oxygen is directly bound to benzene ring and you are adding HI, always there will be formation of phenol. हमेशा क्या बनेगा, phenol बनेगा. So phenol will be formed and other species is going to get the iodide ion. So you can answer that directly also. चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन. Next question says which amongst the following will be most readily dehydrated under acidic condition. ठीक है, तो अब डिहाइड्रेशन करानी है, so you will add acid and like the previous question, पिछले क्वेश्चन की तरह OH जो है H पॉजिटिव लेके वाटर की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा and you will get the carbocation. ठीक है, now the intermediate in this reaction is carbocation. So carbocation is stabilized by electron donating group and is destabilized by electron withdrawing groups. ठीक है, तो यहां पर NO2 है, यहां पर NO2 है, यहां पर NO2. All these three species are having NO2, so that are electron withdrawing group. So this should be the correct answer. Okay, because CH3 is there and it is going to give you the electron donating effect. एक और चीज भी है. नाउ इफ यू राइट द प्रोडक्ट ऑफ दैट रिएक्शन बाय डिहाइड्रेशन, ओके, यू आर गोइंग टू गेट दिस प्रोडक्ट. क्या बनेगा, दिस प्रोडक्ट यू आर गोइंग टू गेट एंड दिस इज अ कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट. ठीक है, तो दोनों फैक्टर्स काम आ रहे हैं यहां पर. वन इज द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ओनली, नो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एंड द प्रोडक्ट इज ऑल्सो फॉर्मिंग इन द कॉन्जुगेट फॉर्म, बिकॉज इफ इट विल बी कॉन्जुगेटेड यू विल गेट द रेजोनेंस एनर्जी. ठीक है, तो वो स्टेबलाइज करेगा एक्स्ट्रा. चलो अगले क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिएक्शन ऑफ दिस मॉलिक्यूल. हियर इट इज अ कीटोन, हियर इट इज एल्डिहाइड एंड यू आर रिएक्टिंग इट विद टॉलेंस रिएजेंट. ठीक है, सिल्वर मिरर टेस्ट का रिएजेंट है ये. दिस इज नोन एज टॉलेंस रिएजेंट. व्हाट डज टॉलेंस रिएजेंट डू? टॉलेंस रिएजेंट रिएक्ट विद द aldehydes converted into carboxylic acid but does not convert कीटोन्स इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन टेस्ट होता है हमारा कीटोन अल्डिहाइड का. कीटोन रिएक्ट नहीं करते, अल्डिहाइड रिएक्ट करते हैं और कार्बोक्सिलेट आयन बना लेते हैं. ठीक है, बनता कार्बोक्सिलिक एसिड है बट द रिएक्शन इज स्ट्रांगली बेसिक, सो कार्बोक्सिलिक एसिड देन कन्वर्ट्स इनटू कार्बोक्सिलेट आयन. ठीक है, सो लुक फॉर वेयर कीटोन हैज नॉट रिएक्टेड, हेयर कीटोन हैज रिएक्टेड, हेयर कीटोन हैज रिएक्टेड. यहां दोनों जगह कीटोन रिएक्ट नहीं हुआ बट हेयर यू आर गेटिंग द कार्बोक्सिलेट आयन. सो दिस इज द correct answer for this question. Again a straight away question. Okay, so one more. Consider the following species and find the number of species which obey Huckel rule. ठीक है, so we have to tell how many of them are following the Huckel rule. So let's count. This is your naphthalene. How many pi electrons? 2, 4, 6, 8, 10. Okay, 10 pi electrons. So yes, it is following your Huckel's rule. So this is correct.
This is having 2, 4 and 1 electron pair, 2 to 4 and 2, 6. This is also following your Huckel rule. Huckel rule कौन-कौन follow करता है? Which is having 2, 6, 10, 14. Okay, this type of pi electrons, either 2, 6, 10, 14. आगे चलते जाओ 18, 22 सब. Now here 4 pi electrons, so it will not follow. Here 2 and 2, 4, it will not follow. Here 2 plus 0, 2 electrons, so yes, it will follow. Here there are 8 electrons and here 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. So it is also following. So how many ticks? We have got 4 molecules. So 4 is the correct answer here. Okay. So last question for today. Identify the final product obtained in the following reaction. चलो फिर रिएक्शन लिखते हैं. पहला स्टेप क्या है? अल्डिहाइड दिया हुआ है CH3CHO एंड उसकी रिडक्शन करा दी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से. चलो फिर लिखते हैं जल्दी से प्रोडक्ट. CH3CHO with lithium aluminum hydride and H3O positive, this will undergo reduction and it is going to give you ethanol. इथेनॉल से इथेनॉल बन जाएगा. फिर क्या किया? H2SO4 हीट. ठीक है, H2SO4 हीट से क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगा. तो व्हाट यू विल गेट हियर? CH2, यहां पर भी CH3 है ये. दिस इज CH3 CH2OH और यहां पर एल्कीन बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2. ठीक है. अब इसके बाद क्या दिया हमें? HBr डाल दिया. अब रिएक्शन में क्या ऐड कर दिया गया? नाउ दे हैव एडेड HBr. तो HBr ऐड करेंगे तो एक कार्बन पे H पॉजिटिव लग जाएगा, दूसरे पे Br माइनस लग जाएगा, क्योंकि एल्कीन कैसी है? सिमेट्रिक एल्कीन है. जब एल्कीन सिमेट्रिक है तो हमें मार्कोवनिकोव रूल, एंटी मार्कोवनिकोव रूल के बारे में कुछ नहीं सोचना. सो यू विल गेट CH3 CH2Br. ठीक है, क्या मिल गया? वी गेट CH3 CH2Br. उसके बाद क्या ऐड करा? उसके बाद ब्रोमोबेंजीन ऐड की गई है इसमें. व्हाट दे हैव एडेड? ब्रोमोबेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर. तो अब ये कौन सी रिएक्शन है? अल्काइल हैलाइड, अराइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम. दिस इज वुड्स फिटिग रिएक्शन. कौन सी रिएक्शन है ये? दिस इज Woods Fittig reaction. तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? You are going to get benzene ring attached with the alkyl group. Alkyl group is CH2 CH3. So benzene के ऊपर CH2 CH3. ध्यान से देखो कहां है? Benzene CH2 CH3. This is the correct answer, option 4. Okay, so this is how you can solve all of the organic questions and practice a lot more questions for the organic chemistry, and I hope you do your best in the upcoming exam. Okay, thank you everyone, all the best.